सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृति सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदोस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसाय दिगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितिमन्वधावदे वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् जनक सुधा जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ पुनि मन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंदों सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम दशरथ नंदन सब जग बंदन सेवक रंजन सीताराम तुम स्वामी हो मेरा राम तुम स्वामी हो मेरा राम अखिल निरंजन निराकार प्रभु अलख नाम है तेरा तुम स्वामी हो मेरा राम तुम स्वामी हो मेरा राम जय रघुनंदन जय सिया 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 राम जानकी वल्लभ सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम
जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। रमापति रामचंद्र जी की जय। वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री मिथिला धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री सरजू मैया की जय। श्री मंदाकिनी मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म अकारण करुणा बरुणालय कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ भगवान श्री सीताराम जी की पावन कथा में अनुरक्त भक्तगण आदिशक्ति स्वरूपा माताएं भारत के होनहार बालक एवं बालिकाएं श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम् नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंदर्पय गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम् पटपीतमानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशनिकंदनम् रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम् श्रीमुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् आजान भुज सर चापद संग्राम जित कर दूषणम् पीति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन
हमारे दया कंज निवास करो कामादि खलदलगंजनम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भवभयदारुणं नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोबाइल वहाँ रख दिए, ध्यान दे रहे हो? बच्चे दौड़ो को उठा कर चला जाए। यही कलिकाल ने साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिए गाय राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। इस कलिकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, ये भयंकर कलिकाल है। इस कलिकाल में कोई साधन काम करने लायक नहीं है महाराज। न योग हो सकता है, न यज्ञ हो सकता है, न तप हो सकता है, न जप हो सकता है, न व्रत हो सकता है, न पूजा। सबके लिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। जब कुछ हो ही नहीं सकता तो हम करें क्या? का एक साधन, यही कलिकाल ने साधन दूजा, कोई दूसरा साधन नहीं है। मन में हम ठान लें कि हम योग करेंगे, हम यज्ञ करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, व्रत करेंगे, पूजा करेंगे, तो शरीर की रुग्णावस्था देख करके योग नहीं हो सकता। यज्ञ में शुद्ध घी और साकल्य नहीं मिल सकते। जप करने बैठ जाओ महाराज तो निद्रा सताएगी। अनुभव करके किया है कि नहीं? जप करने बैठिए तो निद्रा सताएगी। अगर आप सोचे कि हम तप करेंगे, गोस्वामी जी से पूछा गया तप महाराज क्या चीज है? शरीर को साधना ही तप है। कबीरदास जी ने कहा नहीं। कबीरदास जी तप की अलग परिभाषा देते हैं। कबीरदास कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सच्चा बोल रहे हो सच सच तो सबसे बड़ा तपस्वी तुम हो, और झूठ बोलते हो तो सबसे बड़े पापी तुम हो।
साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। जो सच बोलता है उसके हृदय में ठाकुर जी निवास करते हैं, पक्का मान लो। 12 वर्ष तक अगर सच बोल दो, झूठ न बोलो, तो जो कहोगे वो सब सत्य हो जाएगा। ये बहुत बड़ी तपस्या है। 12 वर्ष तक यदि झूठ न बोला जाए तो जो कहोगे वही सत्य है। व्रत की स्थिति ऐसी है महाराज जी, कहो नहीं। एक एकादशी रहने में तो सोचना पड़ता है। एक एकादशी भी हम ढंग से नहीं रह पाते, और पूजा की तो बातें निराली हैं। राम सुमिरिए करें क्या? बहुत सुंदर उपाय गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं कि राम 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 राम, बस इतना ही करो। राम सुमिरिए गाइए राम ही। राम जी का स्मरण करो, राम जी को गाओ। संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। और संतत माने लगातार राम राम गाओ और सुनो। कहते हैं महाराज, गाने का नियम है। कोई भी चीज राम राम कहते हो तो भी गाओ। कहते हैं रघुवंश भूषण चरित यह नर। ठाकुर जी का यह चरित कहीं सुनहि जे गावहीं। जो कहेगा, जो सुनेगा, जो गाएगा, रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जे गावहीं। जो गाएगा। कलिमल मनोमल धोई सम, राम धाम सिधावहीं। जो उस चरित्र को गाएगा, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहीं। ठाकुर जी के धाम को जाएगा। इतना ही नहीं, गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरिन रति जो चाह, अथवा पद निर्वाण, तो भाव सहित सो यह कथा, करम श्रवण पुट पान। कहते हैं चाहे ठाकुर जी के चरणों की रति चाहिए, चाहे मोक्ष चाहिए, तो इस कथा को गाओ, खूब गाओ। भाव सहित सो यह कथा करे निरंतर गान। निरंतर गाइए। श्री राम जय
राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सुमेरी भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुनाय अब रघुपति पद पंकरो यधरि पाई प्रसाद कहो जुगल मुनिवर कर मिलन सुभग संवाद। भवानी शंकर का स्मरण करके कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि अब मैं कथा को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिस कथा को प्रारंभ करने जा रहे हैं उस घाट का नाम है दैन्य घाट। 4 घाट की कथा ये है। तिवारी जी से समझिए थोड़ा। ये समझने की चीज़ है, लिखने की नहीं। गोस्वामी जी पूर्व की घर तरफ से शुरू मानस में प्रवेश करते हैं, पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा जो वाला जो घाट है, से पुराने जमाने में आप तालाब देखे होंगे, पुराने जमाने का। तो उस तालाब में कई तरह की सीढ़ियां बनी रहती हैं। पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में सीढ़ियां बनी रहती हैं। जो पूर्व घाट की सीढ़ी होती है उसमें सोपान नहीं होते, वो सीधा समतल होता है, समतल होता है, ढार लेकर के। इसलिए होता है कि गाय वगैरह पशु जानवर जो हैं सीधे जाकर जल पी करके न पाओ। तो उस घाट की विशेषता ये होती है कि चाहे लंगड़ा है, लूला है, जो सीढ़ी से उतर चढ़ नहीं सकता है, सब लोग उस घाट से जाकर के जल पी सकते हैं। यही है दैन्य घाट। गोस्वामी जी का घाट ऐसा है कि चाहे विद्वान हो, चाहे अनपढ़ हो, कोई भी व्यक्ति इस घाट से अगर जाए तो इसे राम रूपी प्रेम, राम जी के प्रेम रूपी जल से जल प्राप्त होगा। तो पूर्व का जो घाट है वो हमें दैन्यता प्रदान करता है। आगे कहते हैं जो दक्षिण का घाट है, जिसे कर्म घाट कहा जाता है, जिस घाट पर याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा कर रहे हैं और भरद्वाज जी सुन रहे हैं, उस घाट का नाम है कर्म घाट। अब ये तो दक्षिण का घाट हुआ। जो पश्चिम का घाट है उसे कहते हैं ज्ञान घाट। उस घाट पर भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, पार्वती जी श्रोता हैं। अब आया उत्तर का घाट। उत्तर के घाट को उपासना घाट कहा जाता है और उस घाट पर काकभुचुंडी जी महाराज कथा कर रहे हैं और गरुण जी महाराज सुन रहे हैं।
दैन्यता, अंतःकरण की शुद्धि। जो पूरब का घाट है वो तो दैन्यता प्रदान करता है। जो दक्षिण का घाट है, जिसे कर्म घाट हमने कहा, वह अंतःकरण की शुद्धि करता है। समझ रहे हैं? अंतःकरण 4 है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इनकी शुद्धि तो तब होगी जब आप कर्म घाट से प्रवेश करेंगे, दक्षिण वाले घाट से। आगे कहते हैं महाराज, जो ज्ञान घाट है, पश्चिम का घाट, जहाँ पर भगवान शंकर कथा कर रहे हैं, पार्वती जी सुन रही हैं। ये घाट जो है भगवत स्वरूप का ज्ञान कराता है। जो पश्चिम का घाट है भगवत स्वरूप का ज्ञान कराता है। अब बचा उत्तर वाला घाट। तो उत्तर वाले घाट के बारे में कहते हैं कि जिस घाट पर गरुण जी महाराज सुन रहे हैं कथा, काभूषण जी सुना रहे हैं, ठाकुर जी की उपासना कैसे की जाए ये बतलाता है। अब चारों घाटों को समझे जरा, माने चौपाइयों में कहते हैं, तहाँ बसी हरि भजई जीमिका गा। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती जी, जब मैं गया काकभूषुंडी जी के यहाँ, तो काकभूषुंडी जी को ठाकुर जी का भजन करते मैंने पाया। भगवान शंकर समझा रहे हैं, तहाँ बसी हरि भजई जीमिका गा, सो सुनो माँ सहित अनुरागा। कैसे काकभूषुंडी जी भजन करते हैं, हे उमा बड़े अनुराग से सुनो। क्या करते हैं? तो पहला क्रम है ध्यान करना, ठाकुर जी का ध्यान काकभूषुंडी जी कर रहे हैं, भगवान शंकर समझा रहे हैं पार्वती जी को। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई। पीपर बांसदेव जी का प्रतीक है, भगवान ठाकुर जी महाराज। 4 पहर है, 4 पहर का दिन है। काकभूषुंडी जी का तो बहुत लंबा चौड़ा प्रहर है। तो पहले प्रहर में एक काम, पीपर तरु तर ध्यान सुधरई। प्रातः काल में उठ करके इस पूजा की पहली पद्धति है केवल ध्यान किया जाए। घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, कम से कम 4 घंटा। ये पूजा पद्धति ठाकुर जी भगवान शंकर बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि मैंने देखा ऐसे करते काकभूषुंडी को। आगे कहते हैं, जाप यज्ञ पाकर तरे करई। जब ध्यान से जीव उब जाए, उबेगा तो खैर नहीं, लेकिन ध्यान 4 घंटा 3 घंटा हो जाए तो जप करे, तब अगला कार्यक्रम है जप। अब जहाँ तक हो जाए, घंटा भर हो जाए, 2 घंटा हो जाए, 3 घंटा हो जाए, 4 घंटा हो जाए, ये अपने करने पर है। लेकिन ये जान ला,
यदि भजन करना है, ध्यान से सुना बात की, यदि भजन करना है, अब भजन के अंग चल रहे हैं इस समय। पहला अंग है ध्यान, भजन का ही अंग, पहला अंग ध्यान, दूसरा अंग जो है जप, अंग है। पीपर तरु तरे ध्यान सुधरई, जाप जग पा कर तर करई। ये हुआ जप यज्ञ। अब ध्यान हो जाए और जप हो जाए तो तीसरा काम देखा, यही पूजा है। ये अब चूंकि बहुत कथा सुनते आ पा रहे हैं तो ये सारी कथा का निचोड़ ही आप समझिए हो रहा है। कोई आडंबर नहीं पूजा में। पहला काम ध्यान करे, दूसरा काम है यज्ञ जप करे, तीसरा कहते हैं आब छाह करे मानस पूजा। इसके बाद मानसिक पूजा करे, घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो भी मिले समय मानसिक पूजा करे। कहते हैं तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। ये काकभुसुंडी जी की दिनचर्या भगवान शंकर बता रहे हैं पार्वती जी से कि 4 प्रहर तक तो वो जो है भगवान का ध्यान करते हैं, 4 प्रहर तक वो यज्ञ जप करते हैं, 4 प्रहर तक वो मानसिक पूजा करते हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं। इतना जब पूजा हो जाती है तब बटे तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। तो अंतिम प्रहर में कथा होती है। ये कथा भजन का एक अंग है। अगर सुनने को मिल जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, और न सुनने को मिले तो पढ़ी जाए। किसी को भी कह दिया जाए घर में कि 4 द्वार रामायण पढ़ो, हम सुनेंगे, अर्थ सहित पढ़ो। किसी को भी आप बैठ करके खाली सुनने की बात है, रामायण पढ़े वो अर्थ सहित और आप सुने। ये भजन का एक अंग है। भजन के 4 अंग क्या सुने? ध्यान से नहीं सुने? नहीं सुने। पहला ध्यान, दूसरा जप, तीसरा मानसिक पूजा और चौथा है कथा। यही है पूजा। समझ लो, इतना अगर पकड़ा गया जान लगी हमारी कथा कहना सुनना कुल सफल है। इतनी बात अगर ध्यान में आ जाए तो केवल ठाकुर जी का ध्यान करेंगे, जब समय मिलेगा जप करेंगे, इस बार मानसिक पूजा करेंगे और अंत कथा सुनेंगे। रोज कथा रोज सुनी जाए। इससे लाभ ये होता है कि जैसे घर में एक व्यक्ति अर्थ सहित रामायण लाया जाए और अर्थ सहित पढ़े, ढेर नहीं 5 दोहा पढ़े, जितना मन लगे तो 8, 10, 11 दोहा पढ़े, लेकिन करे। ये पूजा की पद्धति भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाई है।
आगे कहते हैं महाराज, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पथे परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में रहते हैं, ठाकुर जी के चरणों में उनका अनुराग है, जान लीजिए। तपस्वी हैं, साम दाम दया के निधान हैं, परमार्थ पथ के प्रवीण हैं। आगे कहते हैं, परमार्थ पथ परम सुजाना, परमार्थ पथ के सुजाना। अब परमार्थ पथ क्या, जरा सा एक बार समझा कर आगे बढ़े हम आपको। परमार्थ पथ के सुजान अर्थ पंचक के जानकार। अर्थ पंचक क्या चीज है? ध्यान समझिए तब समझ में आएगा। अर्थ पंचक के बारे में कहते हैं कि पहले तो परमात्मा के स्वरूप की जानकारी की जाए। परमात्मा का स्वरूप है क्या, ये समझा जाए। फिर कहते हैं जीवात्मा का स्वरूप क्या है, ठाकुर जी का स्वरूप क्या है, उसके बाद जीवात्मा का स्वरूप क्या है। तीसरा है कि ठाकुर जी को प्राप्त करने का उपाय क्या है। समझ रहे हैं? परमात्मा का स्वरूप, जीवात्मा का स्वरूप और परमात्मा के उपाय का स्वरूप। इसके बाद कहते हैं कि प्राप्ति में जो विरोधियों का स्वरूप है वो क्या है, कैसे विरोधी लोग अड़ंगा डालते हैं। विरोधी कोई बाहर का नहीं होता, घरवाई के लोग विरोधी हो जाते हैं। जब आप पूजा करने बैठेंगे तो सबसे पहले घर के लोग विरोधी हो जाते हैं। ये विरोधियों का स्वरूप है। आगे कहते हैं महाराज, जाग एक बार भरी मकर नहाए। कहते हैं सब मुनि से श्रमण सिधाए। एक बार मकर संक्रांति पर स्नान करके सारे मुनि लोग अपने अपने आश्रम को गए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क जी महाराज को रोका। रोकने का मतलब कि याज्ञवल्क जी जा रहे थे, भरद्वाज जी दंडौती लगा दी, उनके पैर पर लेट गए और मानो ये कह रहे हैं कि हम तो जाने नहीं देना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं तो हमारे पीठ पर पैर रख करके आप जाएं। दंडौती लगाए हुए हैं, जाना ही है तो आप हमारी पीठ पर पैर रख करके जाएं। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी।
गाओ जी, थोड़ा गा लो। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होय तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हो ये तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाए। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। हे राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो ही हंस करेंगे। कागा से तो ही हंस करेंगे। मिट जई हैं उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जई हैं उनके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोह निशा में बहुत दिन सोए। मोह निशा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुत बित नारी तीन आशाएं। सुत बित नारी तीन आशाएं।
त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आगे कहते हैं महाराज, जाग बलिक मुनि परम विवेकी। बड़े विवेकी ऋषि हैं जाग बलिक जी महाराज। हरिराम व्यास की कहानी सुना याद है? याद है जी? हरिराम व्यास की कहानी याद नहीं है। कैसे विवेकी? विवेक कहते किसे हैं? विवेक है क्या? ओरछा नरेश हरिराम व्यास कहते हैं महाराज कि 52 राजाओं के गुरु थे। इतना ऐश्वर्य था। 52 राजा उनके शिष्य थे। तो विचार करें कि कितना बड़ा ऐश्वर्य रहा होगा। बहुत विद्वान थे, शास्त्रार्थ करते थे। तो पुराने जमाने में एक नियम था कि जो काशी के पंडितों को, विद्वानों को हरा देगा उसी को विद्वान माना जाता था। ध्यान सुनो। ये सोच कर के हरिराम व्यास जी काशी आए कि पहले काशी के विद्वानों को हराओ। आए काशी में और हुआ शास्त्रार्थ ब्राह्मण काशी के विद्वानों के साथ। उस शास्त्रार्थ में काशी के विद्वान हार गए, हरिराम व्यास जीत गए। अब तो पूछना ही नहीं है, ऐसे ही उनके अंदर अभिमान था। और काशी के विद्वान हार गए तो और अभिमान बढ़ गया। तो काशी के विद्वान जो हारे हुए थे वो बड़े दुखी हुए। गए काशी विश्वनाथ मंदिर में, उन्होंने कहा भगवान शंकर से कि यदि आप काशी में हैं तो आप ये जान लें कि आज काशी हार गई। ऐसा कह करके विद्वानों के आंख से अश्रुधारा जो है शिवलिंग पर गिर गया। और ऐसा कह कर के विद्वान जो हैं काशी विश्वनाथ मंदिर से निकल करके बाहर गए। और तब तक भगवान शंकर जो हैं
एक ब्राह्मण का रूप बना करके, छोटी डंडी लेकर के, पगड़ी बांधे हुए, बगल में पुस्तक दबाए हुए, अब ठेकते हुए पहुंच गए हरिराम व्यास के यहाँ। हरिराम व्यास से पूछा कि आप ही हरिराम व्यास हैं? कहा हाँ। तो बोले कि हम तो भाई थोड़ा बाहर निकल गए थे नहीं, और सुना है कि आप जो हैं काशी के विद्वानों को हरा दिए, हमारे भी कुछ प्रश्न हैं। तो हरिराम व्यास जी ने कहा पूछो महाराज, आपके प्रश्न हैं तो। भगवान शंकर ने कहा कि हमारा पहला प्रश्न है, विद्या का फल क्या है? समझो, भगवान शंकर ने कहा विद्या का फल क्या है? हरिराम व्यास तेज तरह विद्वान थे, झट से उन्होंने कहा विवेक। भगवान शंकर ने कहा विवेक किसे कहते हैं? हरिराम व्यास जी ने कहा कि महाराज, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये जान करके सत्य के मार्ग पर चलना ही विवेक है। पहले तो ये जाना जाए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, तो असत्य का त्याग किया जाए और सत्य को पकड़ा जाए, यही विवेक है। बुलाओगे तो कल पूछेंगे, जाने भागते थे। तो भगवान शंकर ने कहा सत्य क्या है और असत्य क्या है? भगवान शंकर ने कहा कि जितना ये दिखाई दे रहा है सब असत्य है। जो हम देख रहे हैं, जो कुछ हमारी नेत्रों से दिखाई दे रहा है, सब असत्य है। यहाँ तक कि ये शरीर भी अपनी, ये भी असत्य है। सत्य क्या है? तो सब लोग जानते हैं, सब लोग रोज बोलते हैं मुर्दा कंधे पर ले लेंगे तो कहेंगे राम नाम सत्य है, लेकिन अर्थ इसका लोग उल्टा ले लेते हैं। राम नाम सत्य है, ये तो सत्य है, राम नाम सत्य है। तो मुर्दा कहता है सिर हिला करके, जय दिन रहे तय दिन तो तुमने कहा कि माई नाम सत्य है, बाबू नाम सत्य है, पत्नी नाम सत्य है, बेटा नाम सत्य है, बेटी नाम सत्य है, और आज मर गए हम तो कह रहे हो राम नाम सत्य है। पहले में बोल दिए होते तो हम भी जान गए होते कि राम नाम सत्य है। तो ये सत्य है। भगवान शंकर तो यहाँ तक कहते हैं कि झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजे पहचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई,
जिसको जान लेने से यह संसार हैराया जाता है महाराज। जान गए, इसीलिए ठाकुर जी जल्दी जनाना नहीं चाहते हैं। जागे बलि के मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। रोक दिया भरद्वाज जी ने जागबल्कि जी को, रुक गए जागबल्कि जी महाराज। तो ले गए भरद्वाज जी, एक बढ़िया आसन पर लगा कर बैठा दिए और जागबल्कि जी महाराज बैठे। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। ले आए जल भरद्वाज जी और खूब धोए चरण याज्ञवल्क्य जी का। एक जगह हम गए धव पोखर में बजरंग दास रहे, शायद आप जानते होंगे। तो हम गए तो बजरंग दास जी ले आए बड़का हौदा में पानी और लगे हमारा पैर धोने। मैं कहा कोई हो तो धुलवा दीजिए, ऐसा क्यों नरक में डाल रहे हैं अपने हमको दोनों। तो एक बात कहा, ध्यान से सुनिए, ये बात समझने लायक इसलिए मैं कह रहा हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। कहें महाराज जी ये बता दीजिए कि भरद्वाज जी ने जब पैर धोया था याज्ञवल्क्य जी का, तो हम नहीं धो सकते क्या? प्रायः देखा जाता है कि घर के लोग पाँव धो देंगे, पुरुष वर्ग जो है पाँव नहीं धोएंगे। या कहीं कहीं तो ऐसा देखा जाता है कि दोनों धोते हैं, दोनों लोग मिलकर धोते हैं। समझ रहे हैं? जो शिष्यगण धो लेंगे, गुरु जी पड़े रहेंगे। लेकिन रामचरितमानस क्या सिखा रहा है? पैर धोना सबको चाहिए। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। पवित्र आसन दिया भरद्वाज जी ने। करी पूजा मुनि सुजस बखानी। 16 प्रकार, खोड़सो प्रकार, पंचोपचार, जिस विधि पसंद आ जाए, सारी विधि से पूजा जो भरद्वाज जी ने किया। करी पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। पूजा के 16 खोड़सोपचार और पूजा करके बड़ा यश गान किया, स्तुति भरद्वाज जी ने। सुजस का मतलब स्तुति किया। और प्रेम से कहा, कहते हैं महाराज जब पूजा वगैरह हो गई तो अपना संशय रखे याज्ञवल्क्य जी के सामने। आज आप दोपहर में बैठे थे, किताब लेकर, तो हमें इतना आनंद आया कि इतना दिन आते हुए हमको कम से कम आज पहली बार आपने मानस लेकर के सामने बैठे। हाँ,
कहते हैं भरद्वाज जी, नाथ एक संशय बड़ मेरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे। एक संशय है महाराज। अब याज्ञवल्क्य जी सामान्य, भरद्वाज जी सामान्य ऋषि थोड़ो हैं। भरद्वाज जी वेद तत्ववेत्ता वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। 11,000 वर्षों तक 11,000 वर्षों तक सूर्य से वेद का अध्ययन किया है, सूर्यदेव से। हजारों वर्षों से, सहस्र वर्ष, हजारों वर्षों से तीर्थराज प्रयाग में उनका निवास है, धामवासी। देखो आप, लिखा है कि भक्ति का तत्व इतना गूढ़ है कि इनके सिद्धांतों को बराबर पूछते, कहते, सुनते रहना चाहिए, नहीं भूल जाता है महाराज। अगर बार बार कहा सुना न गया तो भूल जाता है। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। शास्त्र के बारे में लिखा हुआ है कि हमेशा चिंतन करना चाहिए। आप पुनि पुनि देखिए, माने बार बार देखते रहना चाहिए, नहीं शास्त्र एक ऐसा है कि भूल जाता है महाराज। भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, संत कहीं असिनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। संत ऐसी नीति कहते हैं। संत कहीं असिनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि। श्रुति माने वेद, वेद भी गाते हैं, पुराण भी गाते हैं। संत कहीं असिनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। अहो इन विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। अगर गुरु से दुराव किया गया तो विमल ज्ञान नहीं हो सकता, ये जान लीजिए। या संकोचय कर लें कि हम क्या पूछें, गुरु जी क्या सोचेंगे, ये कुछ नहीं। राम कथा बराबर पूछनी चाहिए, समझनी चाहिए। पहले तो शंका ही न हो। हमारे गुरु जी ने एक बार हमसे कहा कि स्वामी जी, जो भी शंका आपको हो पूरे मानस में, आज हमारे सामने रखिए, आप हमसे पूछिए। मैंने हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ के मैंने कहा कि महाराज जी, हमें कोई शंका नहीं है। हम मानस की एक एक चौपाई के शब्दों को खूब समझते हैं। शंका का मतलब है कि अब वह बात, शंकर जी का धनुष किसने तोड़ा, माने केवल बहस। मानस की चौपाइयों पर कोई भी कुछ चौपाई उठाकर अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो ये बहस का मुद्दा है, वो ज्ञान नहीं है।
आज जो जिसके पास ज्ञान है, सीतामढ़ी में एक श्रीमान जी मिले हमको, तो वो विहंगम मार्गी थे। तो हमारे यहाँ आए तो हमसे कहे कि महाराज जी विहंगम मार्ग के बारे में जरा कुछ समझाइए। तो हमने कहा कि आप जहाँ हो, जिस स्तर पर हो, हम उस स्तर से बड़ा नीचे हैं। आपका स्तर हमारी दृष्टि में बहुत ऊंचा है, हम निम्न स्तर पर हैं। तो कहा ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा तो हम क्या कहें, तुम बताओ। उसने कहा कि 4-4 महीने आप कथा बोल देते हैं और आपका स्तर हमसे नीचे है। हमने कहा है, तब मैं कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों से किसी तरह पिंड छुड़ाना, ऐसे लोगों से पिंड छुड़ाया जाए, क्या बहस करना। कहते हैं संत कहें यसी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। अहोई न विमल विवेक उरे, गुरु सन किए दुराओ। अस विचारी प्रगटों निज मोह, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। ये भरद्वाज जी कह रहे हैं कि महाराज हमें मोह हो गया है। ठाकुर जी की कथा सुनकर के मोह हो गया है। और जान लीजिए, नाम में मोह, रूप में मोह, लीला में मोह, धाम में मोह, ये बड़ा जल्दी हो जाता है। कहा याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कि अच्छा तो पहले आप अपना वो छोड़ा ध्यान दा, आप इधर ध्यान दीजिए। हम आप लोग को देखकर कथोए कह रहे हैं, उधर देखेंगे तो हम भ्रम में हो जाएंगे। वो सब बच्चे हैं, मानेंगे नहीं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा मोह किस बात का होगा, पहले मोह की चर्चा कीजिए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से कि आप पहले मोह बताइए। तो मोह प्रकट कर रहे हैं भरद्वाज जी। कहे महाराज हमने सुना है, भरद्वाज जी बोल रहे हैं, हमने सुना है कि राम नाम का अमित प्रभाव है, जिसके प्रभाव कम है ही नहीं। राम नाम कर अमित प्रभावा। ये प्रभाव का वर्णन किसने किया? क्या संतों ने किया, उपनिषदों ने किया, वेदों ने किया। कह राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। इन लोगों ने भी गाया है। खूब संतों ने, पुराणों ने और उपनिषदों ने बेटा खूब गाया है कि राम नाम का बहुत प्रभाव है। गा लो एक ठो। रसना
क्यों न राम रस पीती रसना क्यों न राम रस पीती रसना क्यों न राम रस पीती रसना क्यों न राम रस पीती खट रस भोजन पान करेगी खट रस भोजन पान करेगी फिर रीति की रीति फिर रीति की रीति रसना क्यों न राम रस पीती रसना क्यों न राम रस पीती अजहूँ छोड़े कुबान अपनी अजहूँ छोड़े कुआन अपनी जो बीती सो बीती जो बीती सो बीती रसना क्यों न राम रस पीती रसना क्यों न राम रस पीती वा दिन की तू सुधि बिसराई दिन की तो सुध बिसराई जा दिन बात कही थी जा दिन बात करी थी रसना क्यों न राम रस पीती रसना क्यों न राम रस पीती जब यमराज द्वार आड़ी है जब यमराज द्वार आड़ी है खुली हाँ तब कर तूती हाँ तब कर तूती रसना क्यों न राम रस पीती रसना क्यों न राम रस पीती रूप कुंवरी को मान सिखावन पकोरे को नाम सिखावने रूप कुंवरी को मान सिखावनी रूप कुंवरी को मान सिखावनी भागवत सन कर प्रीति भगवत सन कर प्रीति रसना क्यों न राम रस पीती रसना क्यों न राम रस पीती कहते हैं भरद्वाज जी महाराज राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा राम नाम का अमित प्रभाव है महाराज संतों ने गाया है वेदों ने गाया है उपनिषदों ने गाया है और कहते हैं इतने तो संतों ने उपनिषदों ने वेदों ने गाया है महाराज लेकिन हमने सुना कि संतत जपत शंभु अविनाशी भगवान शंकर राम 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 निरंतर गाते हैं उन लोगों से तो हम लोग बुद्धि में तेज हैं भगवान शंकर से भी तेज हैं वो दिन रात राम राम गाते हैं हम लोग काहे को गाएंगे
कहो डॉक्टर साहब, अगर हम ये समझ लेते, ये बात उतर जाती एक बार कि संतों ने गाया है, उपनिषदों ने गाया है, पुराणों ने गाया है, भगवान शंकर ने गाया है, ये अच्छी चीज गाने लायक है, गाया जाए। लेकिन हम तो ये समझते हैं कि वो लोग गाए कमजोर बुद्धि के रहे, हम लोग प्रखर बुद्धि के हैं। यही बात। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। भगवान शंकर भगवान है। भरद्वाज जी कहते हैं शिव भगवान। पंखा बंद करो। शिव भगवान, भगवान शंकर, शंकर जी भगवान हैं। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, ज्ञानी है, गुणों की राशि, और स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान हो करके भी राम राम जपते हैं। संतत जपत शंभो अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आगे कहते हैं महाराज, आकर चारी जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। चार प्रकार के जीव, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। चारों प्रकार में का जीव जो है, कोई भी जीव आकर चार जीव जग आए। चारों खान का जीव काशी में मर जाए तो परम पद को प्राप्त हो जाए। अयोध्या का महत्व कम नहीं है। हाँ, काशी का महत्व इसलिए है कि भगवान शंकर जो हैं, काशी की विशेषता नहीं है। काशी में भगवान शंकर जो हैं, मरे हुए जीव के कान में राम राम बोल देते हैं, जीव का मोक्ष हो जाता है। मरे हुए जीव को जो काशी में प्राण त्यागता है, उसके कान में भगवान शंकर जाकर के राम राम बोलते हैं। काशी मरत परम, काशी मरत परम पद लहाई, परम पद को प्राप्त हो जाता है। सो पिराम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करि दाया। जीव पर दया करके जो है कान में उपदेश कर देते हैं भगवान शंकर। अब भरद्वाज जी कहते हैं, महाराज जी बताइए कि जो राम 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 संत गाते हैं, पुराण गाते हैं, उपनिषद गाते हैं, भगवान शंकर गाते हैं, भगवान शंकर मरते हुए जीव के कान में कह करके मोक्ष भी दे देते हैं, तो ये बताइए कि वो राम जिनकी हमने आपसे चर्चा की, वो राम जो है कौन है? चौपाई में ध्यान दीजिए। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही,
कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। राम जी कौन है? याज्ञवल्क्य ने कहा कि बताओ कै राम को जानते हो? जब पूछा भरद्वाज जी ने कि राम कौन, आप हमको बताएं राम जी कौन है, तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि कितने राम को जानते हो पहले ही बताओ। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि एक राम अवधेश कुमारा। हमने तो अयोध्या वाले राम के बारे में सुना था कि राजा दशरथ के लड़के हैं, और हम ही नहीं, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। उनका चरित सारे संसार में व्याप्त है, हम ही नहीं जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। तो और क्या जानते हो? तो बस कहते हैं भरद्वाज जी महाराज हमने सुना था कि एक राक्षस रावण जो उनकी पत्नी का हरण कर ले गया। नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोसे रहने रावण मारा। नारी के विरह में बहुत दुख पाए, और जब क्रोध हुआ तो क्रोध करके रावण को मार दिए। माने ब्रह्म में क्रोध, ये तो हमने पहली बार सुना। आप बताइए, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। किस राम की चर्चा करें? कितना बज रहा है जी? हो गया है? 8 बजे चलो। प्रभु सोई राम की अपर को, वह राम जी वही हैं या दूसरे हैं? जाहि जपत त्रिपुरारी, जिनका जप भगवान शंकर करते हैं। आप सत्य धाम हैं, सर्वज्ञ हैं, विवेकी हैं, विचार करके समझाइए। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचार। इस प्रसंग में भगवान के नाम रूप लीला धाम, नाम क्या है, रूप क्या है, लीला क्या है, धाम क्या है, चारों पर प्रश्न हुआ है। और डॉक्टर साहब ये जान लीजिए कि जैसे ठाकुर जी का नाम सत्य है, उसी तरह उनका रूप भी सत्य है, लीला भी सत्य है, और धाम भी सत्य है। एक का सहारा ले लिया जाए, या तो नाम का ले लिया जाए, या रूप का ले लिया जाए, या लीला कथा का ले लिया जाए, या धाम का। चार में एक भी पकड़ा जाए तो जान लीजिए कल्याण है। अब इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, कल सुनेंगे बढ़िया ढंग से। नाम रूप लीला धाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय